टिकट मिलेगी टाइम पे, अभी किसी को नहीं मिली। जब टिकट बटेगी तो आपकी निगरानी को मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि जनता मेरे साथ है, जनता की आवाज है और विश्वास है, हम लोग हैं। 2014 का 2019 का कई ऐसे कारण रहे जिससे मैं चुनाव हार गई, हार तो गई हूँ। कहते ना जुनैन गांव के पुत्र वधु है ये, जब जुनैन साहब बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालता तो बहू ऐसे आ गई, मैं भी आ गई। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब जुनैन साहब का हर छोटा बड़ा गांव एक होकर लड़ेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मैंने जो पहले 5 साल में नहीं सीखा था, इन 5 सालों में सीखा। मैंने हर आदमी का तजुर्बा लिया, मैंने बच्चों से भी सीखा, मैंने बुजुर्गों से भी सीखा, मैंने नौजवानों से भी सीखा। हारने से बेशक मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरे अनुभव 10 सालों में और ज्यादा जुड़े, जो मेरे को आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। देना होगा, मैं आपका साथ आपसे मांग लूंगी। सभी साथियों को नमस्कार। रैन कला गांव में जो है विद्या रानी दनोता का जोरदार स्वागत किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या रानी का एक बड़े कार्यक्रम में जो है बड़ी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है, विधानसभा का चुनाव। और ऐसे में अब प्रत्याशी जो अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं, प्रत्याशी जो भी है। और ऐसे में दनोता से विद्या रानी दनोता जो 2 बार पहले भी प्रत्याशी रह चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बार, और अब तीसरी बार जो है मैदान में आना चाहती है। और कहीं ना कहीं जो काम पहले नहीं हुआ वो अब की बार जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। जितने भी साथी आप अपनी बात से सहमत है तो वीडियो को शेयर करें। बहुत ही आदर और मान सम्मान के लोग आज हम यहाँ रैन गाँव में, और रैन गाँव के सभी बुद्धिजीवी हमारे भी यहाँ उपस्थित हैं। उनमें हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, प्यारे बच्चे भी हैं, मेरी माता शक्ति भी हैं। उनमें हमारे नौजवान साथी श्री विंदर सिंह जी ट्रेन, श्री शमशेर सिंह राठी जी, आदरणीय निष्पाल जी नंबरदार जी, चौधरी फूल कुमार मणि जी, चौधरी सतपाल जहल जी, जिया लाल जहल जी, श्री प्रकाश राठी जी, वाले राम राठी जी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग जो पीछे खड़े हैं वो भी, उन सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर पीछे की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आए थे एमपी चुनाव में हरी शैलजा जी के लिए चुनाव में मत की अपील लेकर आपके बीच में। पहले हमारे नेता चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और हम आपके बीच अपील कर गए थे कि बहन जी को अपार वोटों से जिताइए। आपने उस अपील को माना और बहन कुमारी जी को बहुत ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बहन कुमारी शैलजा जी को रैन गाँव में बहुत अच्छे वोटों से जिताया। बड़ी ट्रेन ने तो 510 वोटों से जिताया और छोटी ट्रेन ने जिताया 266 वोटों से, यानी टोटल 776 वोटों से आपने बहन जी को जिताने का काम किया। और इसके लिए आप धन्यवाद का हकदार बनते हैं। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब हम एमपी के चुनाव में आपसे वोट पर अपील लेकर आए थे तो आप सत्ता पक्ष को जानते थे, सत्ता पर भी वो बैठे थे और हर जगह उनका कब्जा काबिल था। एग्जिट पोल हो, चाहे मोदी जी की लहर हो, चाहे 400 पार हो, हर तरह से आम जन को गुमराह करने का काम किया जा रहा था। सब कहते थे आएगा तो मोदी ही, लेकिन आपने वोट डालते हुए उन चीजों को याद रखा जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो किया था, लेकिन धरातल पर उसको पूरा नहीं किया। आपने याद रखा वोट डालते हुए कि किस तरह हमारे किसानों के साथ इस सरकार ने अन्याय करने का काम किया, किस तरह ये सरकार अपनी मनमर्जी का कानून बनाकर 3 काले कानून कृषि के ले आई और आपको सड़क पर बैठने के लिए इस सरकार ने विवश किया। और आपने वो भी चीज याद रखी, किस तरह से हमारे 750 किसान सरहद पर, दिल्ली बॉर्डर पर, खटखट चौक पर किस तरह से हमारे जवान शहीद हुए। साथियों, आपने याद रखा अग्निवीर योजना को वोट डालते हुए कि किस तरह से इस सरकार ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने याद किया
वोट डालते हुए हमारी महिला शक्ति के साथ हुए अपमान को आपने याद रखा, वोट डालते हुए बेरोजगारी को आपने याद रखा, वोट डालते हुए महंगाई को। क्योंकि जब मेरी मातृशक्ति रसोई में जाती है ना, जो 450 का सिलेंडर 1100 में मिलता था, तो वो महिला है ना, जब हर चीज को दुगना करके देती है, तो इन्होंने वोट में कांग्रेस पार्टी को दुगना करके दिया और उसे बदला भी दुगना करके लिया। ताली बजाएगा अच्छी बातों पे, अपनी बातों को कहो, अपने मन की बातों को, जो आपको अच्छी लगे उसका साथ दो और जो नहीं लगती उसका विरोध करो। अगर आप में ये भावना ना होती तो आप दिल्ली पढ़ना जाते, धरने पर नहीं बैठते। आपने विरोध किया सारे कानूनों का और विरोध किया। मैं साथियों आपको कहना चाहती हूँ, ये तो सरकार वो सरकार है जो शीशे के महल में रहती है और पत्थर से फैसले करती है, और ये कातिल भी आप हैं और कैदी भी आप हैं, तो इससे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। साथियों आपने इस चुनाव में बीजेपी के हर तरह से पावरफुल होते हुए कांग्रेस पार्टी को 10 में से 5 सीट दिलाई और इस सरकार को हरियाणा में आधा करने का काम किया, यानी 10 में से 5 सीट दिलाकर इसको हाफ करने का काम किया। साथियों मैं तो यही कहूंगी, जिस साथी ने भी कांग्रेस को मत दिया है, अपना वोट दिया है, कि वो कांग्रेस में हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हम ये बैठे ना आपकी आबादी बहुत दिनों से ये बोलना नहीं जानती थी, लेकिन आपके साथ नहीं से बोलना सिखा दिया, आपके से आगे बढ़ना सिखा दिया, आपके साथ में आंदोलन में भागीदारी बना दिया। और मैं तो ये कहती हूँ मेरी माताओं बहनों, आप आधी आबादी हो, हिंदुस्तान की आधी आबादी मांगेंगे। मैं मेरी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ, आपने सती का रूप दिखाया, आपने हर कदम पर कभी रानी लक्ष्मीबाई बनी, कभी इंदिरा गांधी बनी, और हर कदम पर पुरुषों के साथ उनके साथ बढ़कर उनका साथ दिया। आज पुरुषों की बारी है आपका साथ देने के लिए, दोगे ना? सभी साथियों ने, आज हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने अपनी माता और बहनों को, अपनी बेटियों को आगे ले जाने का जज्बा जो दिखाया है, मैं कहती हूँ काबिल तारीफ है। और जिस हिंदुस्तान में ऐसे पुरुष हुए हैं, वहाँ की महिला कभी रुकती नहीं है। लड़ी 2014 का, 2019 का, कई ऐसे कारण रहे जिससे मैं चुनाव हार तो गई हूँ। कहते ना जुनैद गांव के पुत्र वधु है ये, जब जुनैद साहब बड़ी मुश्किलों से निकालता तो बहू ऐसे आ गई, मैं भी आ गई। और साथियों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब जुनैद साहब का हर छोटा बड़ा गांव एक होकर लड़ेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मैंने जो पहले 5 साल में नहीं सीखा था, इन 5 सालों में सीखा। मैंने हर आदमी का तजुर्बा लिया, मैंने बच्चों से भी सीखा, मैंने बुजुर्गों से भी सीखा, मैंने नौजवानों से भी सीखा। हारने से बेशक मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरे अनुभव 10 सालों में और ज्यादा होंगे, जो मेरे को आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। साथियों मैं तो ये कहूँगी कि मुझे आपके साथ की, आपके विश्वास की, आपके जोश की, और नौजवानों के होश की भी, और बुजुर्गों के आशीर्वाद की भी, महिलाओं के साथ की भी सबकी जरूरत है। मेरे साथ हो गए देना होगा, मैं आपका साथ आपसे मांग लूंगी। और आप लोगों ने पानी दिया, मुझे बड़ा किया, अब मैं मजबूत हो गई हूँ। हारने वाली बात छोड़ो, अब तो मैं पेड़ बन गई हूँ। और जब इस पेड़ को आपने पानी दे देकर इतना बड़ा और इतना मजबूत कर दिया है, तो जैसे पेड़ है ना, पानी पेड़ को नहीं डूबने देता, मैं भी आपकी रक्षा करूंगी और आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ी मिलूंगी। और मेरे हल की जो समस्या हो वो आपकी नहीं मेरी समस्या होगी। मैं आपके अधिकारों की लड़ाई, क्योंकि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जब मजबूत होते हैं और हल्के का साथ होता है तो आपके काम को कोई भी रोक नहीं सकता। और हल्के की बात कर लो, 15 साल हो गए सूखा पड़ा है, और आपने हमारी अपील से और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने एक नेता आपके पास है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिनकी गलती और करनी एक है, जो ऊपर के लेवल पर ऐसे अपनी शख्सियत का
जो चाहे करवा सकते हैं अपने हल्के में। और अब एक और इस लोकसभा के चुनाव में हमें शख्सियत महिला मिली है। अगर राष्ट्र की नीति में विश्वास रखते हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई शख्सियत महिला है तो सोनिया और प्रियंका गांधी के बाद वो बहन तुम्हारी शैलजा है। जब आपके पास लड़ रही है बहन तुम्हारी शैलजा जी आ गई, वो आपके बेटे और वो विनय खास की बेटी और ये विनय खास की पुत्र बनू, आपको एक के साथ 3 मुनाफे होने जा रहे हैं। और साथ लीजिए मेरा काम करेंगे 15 साल के आपकी भूखमरी को सुखा को आपके कामों के जो ढीले हुए काम पड़े हैं सबको लगवा देंगे, सारे काम धड़ाधड़ होंगे। जब 3 पावर में आ जाएंगे तो आपके कौन काम रोक सकता है? रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये नरवाड़िया तो मशहूर है राजनीति में, है ना? अगर कहते हैं राजनीति सीखनी है तो नरवाना जाओ, और मैं तो यहीं से सीख रही हूँ कि रास्ते लगाई जा रही हूँ और एक सशक्त महिला के रूप में आपने मुझे बना दिया है। मैं तो ये कहती हूँ जिस तरह पानी अपने पेड़ को कभी डूबने नहीं देता, मेरी तो यही आस्था और भावना और अपने हल्के के लिए रहेगी कि हर व्यक्ति को, हर महिला का, हर बुजुर्ग का और हर बच्चे का मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका साथ दूं, काम करो। और इसके लिए आपको हमारा साथ तो देना ही पड़ेगा। और साथ में जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे तब आपने दोबारा से वो चीजें याद करनी है। 2 करोड़ रोजगार याद करने हैं। आए थे क्या? नहीं आए। भूखमरी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सरपंचों का अपमान, किसानों का अपमान, महिलाओं का अपमान, इन चीजों को याद करते हुए अपने कांग्रेस के पक्ष में आपने वोट डालना है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ ही आपका हालात बदलेगा। इस सरकार से आपने गुहार लगानी है, हिसाब मांगना है कि हरियाणा अब हिसाब मांग रहा है। जवाब दो, ये वादे तो कर लिए थे, निभाए क्यों नहीं? आपने निभाए नहीं, हमने वोट दी नहीं। तो साथियों, आज आप यहाँ आए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो निभा ना सकूं वो वादा नहीं करती, बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करती, आसमान छूने का जज्बा रखती हूँ, इसके लिए किसी और को गिराने का इरादा नहीं करती। और साथियों, एक बात और आ जाती है, आरपीएफ के सारी प्रोग्राम हो जाते हैं और प्रचार हो जाता है, फिर टिकट का देना होगा। तो मैं ये कहती हूँ टिकट का तो सही रहा होगा, टिकट मिलेगी टाइम पे। अभी किसी को नहीं मिली, जब टिकट बटेगी तो आपकी विद्या रानी को मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि जनता मेरे साथ है ना? जनता की आवाज है और विश्वास है, हम वो हैं। कहते हैं ना, सोच तो अपनी अपनी होती है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। नजर करिए बदल, नौका ना बदल मेरे यार, नौका ना बदल मेरे बुजुर्ग, नौका ना बदल मेरी मातृ शक्ति, एक किस्ती में सवार रख, केवल दिशा बदल, किनारे भी मिल जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, एक मत होकर साथ चलिए, मुझे मजबूती दीजिए, कांग्रेस की विधानसभा में मुझे विधायक बनाइए और अपने काम की बोझार हमसे कराइए। और नरवाड़ा हल्के में जितने भी बंद पड़े हुए हैं काम, हम उससे गति देंगे और कांग्रेस की सरकार आने पर दोबारा से हरियाणा नंबर 1 बनाएंगे। आप यहाँ आए, सभी गुरु का, मातृ शक्तियों का, प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं, काफी देर से कवरेज कर रहे हैं, आप सभी साथी यहाँ आए, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सच्चाई को जनता तक पहुँचाते रहिए। और एक बार फिर सारी बात होगी,
एक बार हम बाबा जोतानाथ जी का नारा लगाएंगे और बड़े जोर से लगाना, बाबा